साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो। तो मैं बताता हूं आपको कि साइड्स अगर कभी भी रेशो में दे रखी है, सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। आप रेशो को हमेशा x मानिए, आप रेशो को हमेशा x मानिए, लेट रेशो x। तो आपके पास डिजिट क्या दी हुई है, साइड्स क्या दी हुई थी आपकी, साइड्स आपको दी गई थी 12:17:25, ये साइड्स दी गई थी आपको। और ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है आपको कि हमें साइड जो है वो x माननी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स, क्योंकि हमने रेशो को x माना है तो इसलिए हमारी पहली साइड हो गई 12x, दूसरी साइड हो गई 17x, तीसरी साइड हो गई 25x इज इक्वल टू, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि 12x, 17x और 25x प्लस हो सकते हैं, प्लस करिए पहले 25, 17 और 25, 9, 14 कैरी 1 5। तो यानी कि आपका जो इसको टोटल करके आता है वो आता है 54x इज इक्वल टू 540। x यही रहेगा, x के बराबर वाली संख्या हमेशा सामने वाले के नीचे जाती है, तो चलिए लेके जाते हैं, राइट, काट सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 10। अभी हमारे पास साइड्स नहीं है, ध्यान रखना। तो चलिए a बराबर, a साइड कौन सी थी हमारी 12x, राइट, और b साइड क्या थी हमारी 17x, और c साइड थी हमारी 25x। तो चलिए साइड निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 12 10 ज़ा 120, 17 का 17, x की वैल्यू आई है 10, 17 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 170। 25 x की वैल्यू की जगह क्या रखेंगे 10, ये आता है आपका 250। यानी कि अब आपकी a की वैल्यू आ गई 120, b की वैल्यू आ गई आपकी 170 और c की वैल्यू आ गई आपकी 250। क्लियर है। अब हमारे पास क्योंकि तीनों साइड दे रखी हैं तो सवाल मिनिमम हमारे पास पहले जैसी हो जाता है जैसा कि हमारे पास पहले था, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले भी बता रखा, हमारे पास स्पेस कम है तो हम पहले से रफ कर सकते हैं, राइट। तो साइड क्या दी हमारे पास, a इज इक्वल टू 170, b इज इक्वल टू, नहीं, पहली साइड जो थी हमारे पास वो थी 120, दूसरी साइड जो थी वो 170 और तीसरी साइड जो थी वो 250। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले s का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a है आपका 120, b है आपका 170, c है आपका 250। डन। अब इन सबों को जोड़ेंगे आप, तो चलिए जोड़ते हैं। 120, 170 और 250, 0, 14 कैरी 1 और ये हो गया 54 अपॉन में 2। अब क्योंकि 2 से इसे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 270। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रखिए सबकी। एस की वैल्यू आई है आपकी 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ब्रैकेट 1। चलिए सबसे पहले क्या आता है 270 मल्टीप्लाई, अगर 270 में से 120 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 150, 270 में से 170 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 100, 270 में से 250 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 20। ओके। अब चलिए, अब हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा काम है कि हमें इन सबों के फैक्टर करने हैं, तो चलिए फैक्टर करते हैं। सबसे पहले करते हैं 270 के।
5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब ये 2 से कट जाएगा हमारा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो सबसे पहले जो भी आपने फैक्टर करे पहले आप लिख लीजिए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चलिए इसके बाद हम किसके फैक्टर करने हैं, 150 के। तो 150 के करिए, 5 3 ज़ा राइट, 5 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब हमने 150 के कर दिए फैक्टर, अब किसके करने हैं, 100 के। तो चलिए 100 के करते हैं, 5 से, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो फैक्टर आते हैं आपके 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपको फैक्टर करने 20 के, क्योंकि ऑलरेडी 20 के फैक्टर हमें दे रखे हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब ये हमने सारे के सारे फैक्टर कर लिए। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि फैक्टर करने के बाद सिर्फ बाहर केवल पेयर्स आते हैं। तो सबसे पहले पेयर गिनिए, और मैंने कहा है कि आप निशान मत लगाइए कि एक यहाँ गया, बहुत सारे बच्चे यूं यूं करके निशान लगा देते हैं, मत लगाइए आप इस तरह। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए 5 कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 5 दे रखा है आपको। तो इसमें से कितनी बार आएंगे, 3। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 बार आ गए। अब 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि ये भी 3 बार आएंगे, 1 2 3। अब 3 काउंट करिए, 1 2 3 4। ये 2 कहाँ बाहर आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब इनके क्या करना आपको, मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250, 250 2 ज़ा 500, 500 2 ज़ा 100, 1000, 1000 3 ज़ा आपका आ गया 3000 और 3000 3 ज़ा 9000, 19000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब ये जो मैंने अगर कैलकुलेशन की, अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप एक बार खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, इसकी फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर। तो आपका जो एरिया आया है वो आया है 9000।